नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को प्रभावित करने लग गई है ऑलरेडी। आपको पता है, चैट जीपीटी के द्वारा जब ये इजीली एक्सेसिबल हो गया, इतनी ज़्यादा संभावनाएं खोलने वाला तकनीकी जिन कहा जाए, तो कई नई बातें होने लगी एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कॉपी राइटर्स के ऊपर एक तरह से, क्योंकि या टेलीविजन में आप न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई था, आप पाते हैं कि सब काम होने लग गया चैट जीपीटी से। सो हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इट अ थ्रेट टू आवर क्रिएटिव एक्सप्रेशन? आई have the pleasure of welcoming someone joining me from New Delhi, who is in the corporate world and an accomplished author. So very close to creativity on different levels. प्रत्येक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने से पहले क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एंड एज ऑलवेज सिंपल तरीका ये होता है, हम कोशिश करते हैं हाउ टू डिफाइन क्रिएटिविटी, एंड इट इज बियॉन्ड डेफिनेशन और इट्स अ क्रिएटिव एक्सरसाइज टू ट्राई कि सृजनशीलता क्या है। व्हाट डू यू थिंक? क्रिएटिविटी बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है और जीवन के किसी भी एस्पेक्ट पे हम क्रिएटिव होते हैं। तो कई बारी हम सोचते हैं क्रिएटिव होना मतलब किसी आर्ट में या किसी किसी कला के फॉर्म में हम क्रिएटिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पर्सन क्रिएटिव है वो अपने इवन अगर वो चाय भी बना रहा है तो उसमें भी एक सलीका और एक तरतीब और एक कल्पना की उड़ान वो लेके आता है। एक जीवन को बरतने का एक जो हुनर होता है उसको हम किस नफासत से या सलीके से करते हैं, उसमें हम कितनी सुंदरता डालते हैं। क्रिएटिविटी वही है, जीवन जीने का पूरा जो एक तरीका है। और उसमें अगर हम कोई आर्ट फॉर्म है तो वो उस एक्सप्रेशन को एक दूसरे लेवल पे लेके जाता है। पर ये जो भी है इसको किसी तरीके से हम बहुत एक टैंजिबल तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशंस हर किसी के लिए अलग होते हैं और इसीलिए हमने देखा होगा मतलब हजारों साल पहले से जब वो किसी पहले इंसान ने किसी केव पे भित्ति चित्र बनाया था और फिर आर्ट फॉर्म में कितने चेंजेस हुए, पेंटिंग में, डांस में, म्यूजिक में, इतना सारा जो इवोल्यूशन हुआ वो इसीलिए हुआ कि हर कोई जब कोई नया आता है तो वो अपने पुरानी चीजों के बरक्स कुछ और कोई नई चीज को क्रिएट कर लेता है। तो एक तरह से क्रिएटिविटी बाउंड्री लेस है, आप जहां तक जा सकते हैं। आपका दिमाग, आपका मन, आपका फ्लाइट आपको जहां तक लेके जाता है। और कहते हैं कि हम अपने दिमाग का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉबेबली एक टाइम ऐसा आएगा इन फ्यूचर जब हम थोड़ा और करेंगे तो हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी को बिल्कुल हमने किसी अलग लेवल पे हम लेके चले गए। ये जो आपने क्रिएटिविटी के साथ में एक ओपननेस की भी कहीं ना कहीं बात की, और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक सुंदरता का प्रकटन हो, वो क्रिएटिविटी है, उसकी बात भी आई। इसको लेके जब आप भारत के दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से देखते हैं तो अलग अलग राज्य, अलग अलग लोक कलाएं, लोक नृत्य, अलग अलग तरह के परिधान, तो जो स्थान विशेष है वहाँ की क्रिएटिविटी अलग अलग जो माध्यम है उनके द्वारा ऐसे व्यक्त हुई कि हम देखते हैं गुजरात में कुछ खास अलग बात, पंजाब में अलग, राजस्थान में अलग, इस प्रकार से। तो ये तब की बात हम माने जबकि समाज अलग तरह का था, जब उत्सवों के साथ जुड़ने का ढंग अलग तरह का था। तो हम उस परंपरा को लेकर आगे जा पा रहे हैं या हम उसको एक म्यूजियम में जैसे प्रिजर्व करते हैं वैसे हमने करना शुरू कर दिया है? नहीं, बहुत चीजें तो हम बचा के रख रहे हैं। सहेजने का भी एक जो सेंस शायद हम लोगों में अब इसलिए आया कि बहुत चीजें हम पहले खो चुके थे और तब ये सेंस आया कि नहीं, इन चीजों को बचा के रखना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे आर्किटेक्चरल हेरिटेजेस हैं हम उनको बचा रहे हैं, शहर को बचा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को बचा रहे हैं। तो इन चीजों को सहेजने समेटने की तो बहुत जरूरत है। और जो क्रिएटिविटी जो हम अलग अलग लोकेशन या अलग देश में, अलग कॉन्टेक्स्ट में, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट रहता है,
उसको भी उससे जो एक वेरिएशन आता है वो बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि सारी जो वैरायटी इसमें आ रही है, और चाहे वो आपने कहा बोली, परिधान, खाना, जो हम खाना व्यंजन बनाते हैं, एक देश दूसरे देश, और भारत में तो शायद ये कहते हैं कि 50 कोस पे बानी और बोली दोनों बदल जाती है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को वो इवॉल्व भी हो रही है, जैसे भाषा बदलती रहती है, आर्ट फॉर्म बदलता रहता है, एक्सप्रेशन के मीडियम्स चेंज होते रहते हैं। अभी नए समय में डिजिटल मीडियम्स भी बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम लोग, जैसे अब मैं राइटर हूं तो मैं, लेखक लोग पहले कलम से और पन्ने पे लिखते थे, और उसके पहले भोजपत्र पे लिखते होंगे, शिलालेख पे तो पत्थरों से वो छेनी मार के लिखा जाता था। अब हम लोग सब यहाँ पहुंच गए कि हम कंप्यूटर पे लिखने लगे, और शायद एक समय ऐसा आएगा जब, जो हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कोई और किताब और उपन्यास लिख देगा। तो इस बारे में आप से थोड़ा सा जाना जाए। आपको दोनों तरह का अनुभव होगा, पहले आप कविताएं या कहानियां लिखती होंगी तो बाकायदा कागज पर लिखती रही होंगी, अब आप टाइप करती होंगी, एम आई राइट? यस। तो तो जो आपका एक क्रिएटिव प्रोसेस है इंटरनल, उस पे इसका क्या असर पड़ता है, या वो ट्यून्ड हो गया आप टाइप कंप्यूटर पे करते हुए भी उस तरह से प्रवाहित होता है जो भी भाव है? कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से होता है, बल्कि जब मैं हाथ से लिखती थी और कंप्यूटर पे जब मैं आ गई डायरेक्ट टाइपिंग में, तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं महसूस हुआ, बल्कि बहुत सारी सुविधा मुझे लगा कि मिल गई है। मैं कोई चीज हटाना चाहती हूँ, कुछ जोड़ना चाहती हूँ, या कोई पुरानी चीज रखना चाहती हूँ, उसको तरतीब देने में मुझे बहुत सुविधा मिली। और जब मैं टाइप करती हूँ तो कई बारी जो मन में जो भाव आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आते हैं। कई बारी मुझे लगता है कि मेरा टाइपिंग स्पीड कम है, तो शायद मैं मिस कर रही हूँ। पर जब मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है उससे ज्यादा जब मैं टाइप करती हूँ, तो मेरे जो 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 भी मैं लिखना चाह रही हूँ, जैसे मेरे उंगलियों से, मेरे फिंगर टिप से वो फ्लो होके कीबोर्ड पे आ जाता है। तो ये चीज मुझे कभी नहीं लगी कि कंप्यूटर पे लिख रही हूँ तो दिक्कत है। बल्कि मैंने कई बार ये कोशिश की कि वॉइस टाइपिंग करके देखूं। वहां मैंने देखा कि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जा रही हूँ बोलने वक्त, या मैं अटक रही हूँ। लेकिन जब मैं टाइप कर रही हूँ तो वो ज्यादा स्वाभाविक तरीके से आ रहा है। तो ये हमारे कुछ दर्शकों को मैं फिर से इस बारे में, जिन्होंने अनुभव नहीं किया हो, इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि आप बोलें और कंप्यूटर अपने आप टाइप कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विंडोज है उसमें, और अन्य तरीकों से ये बहुत प्रचलित है। पर जो बात आपने कही, वहां तक जाने के लिए एक तरह का एकात्मकता कह दीजिए, अ सेंस ऑफ वननेस इज डेवलप्ड व्हेन यू आर टाइपिंग, कि आपकी सोच और जो सामने आ रहा है, जो कि बोलते वक्त वैसे नहीं बन पा रहा है, सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। पर एक स्टेप आगे जाते हैं, इसमें आपकी क्रिएटिविटी का एक्सटेंशन हो गई मशीन। हम्म। और कभी अगर मशीन इतनी अधिक छलांग लगा दे कि आपकी क्रिएटिविटी का बीज लेके वो 1 मिनट में पूरा वृक्ष जो कि आपके लेखन से बनता है, वो आपको प्रस्तुत कर दे। दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डूइंग। यू गिव अ ब्रीफ ऑफ 3 लाइन्स एंड इट विल स्पिट आउट इन जिफी अ पैराग्राफ कि आप ये लिखना चाहती हैं। This is going to erode a lot of creative experience of many people on different levels, which in tiny such steps we are already visible. आप क्या सोचती हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें इतनी इमेंस पॉसिबिलिटी है, क्रिएटिविटी पर इसका क्या असर हो रहा है, हो सकता है? जब हम कोई भी आर्ट फॉर्म में, कोई आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे लेखक हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, एक्टर हो, वो अपने आर्ट फॉर्म में तल्लीन हो जाता है। मुझे कई बार लगता है कि वो मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी आर्ट फॉर्म में तल्लीन हो जाएं। जैसे जब हम देखते थे इन लोगों को, अमजद अली खान को या बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए, या पंडित रविशंकर को, तो उनके चेहरे को या भाव को आप देखिए कि वो लगता है कि कहीं ट्रांसपोर्टेड हो गए, कहीं और चले गए। और ये जो सुख है, जो मैं कई बार जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं बिल्कुल अपने
बहुत अगर दफ्तर है या घर है और किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से मैं निकल गई, इट्स एन एस्केप फॉर मी। और मेरे दिमाग को वो डिस्प्लेस कर देता है, कहीं और लेके चला जाता है, किसी और दुनिया में। तो मुझे कई बार लगता है कि किताब या उपन्यास जो मैं लिख रही हूँ उसमें अगर मुझे कोई पहचान नहीं मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी शायद दरकार नहीं है, क्योंकि मैं लिख रही हूँ जिसमें मुझे सुख मिल रहा है। वो जो पूरा लिखने का जो जर्नी है मेरा, और वो जो मुझे जो चीज मिल रही है उस जर्नी में, दैट बीट्स एवरीथिंग एल्स। उसके बाद अगर कोई आके कहता है आपने बहुत अच्छा लिखा, तो वो बोनस है। लेकिन जो असली, द रियल थिंग दैट आई एम गेटिंग इज, जब मैं बैठकर लिख रही हूँ वो मुझे इतना एनग्रॉस कर रहा है। छोटी छोटी चीजें, आप पात्र के नाम सोचते हैं और आप बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं कि पात्र का क्या नाम होगा, किताब का शीर्षक क्या होगा। और इसमें मैं आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं याद कर रही हूँ कि इस किताब की तो नहीं, मैं एक अंग्रेजी किताब लिख रही थी, तो मुझे लगा कि इसका शीर्षक मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं बहुत दिनों तक सोचती रही। फिर मैं कहीं पे गूगल करके मैंने देखा कि अच्छा, आप ये किस तरह का आपका है, आप 3 शब्द लिखिए तो वो आपको वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल्स देगा। तो मैंने फॉर फन आई डिड दैट, और मुझे खैर जो भी निकले वो बहुत ही शायद वो मैं ये 3-4 साल पुरानी बात कर रही हूँ। मे बी एआई हैज इम्प्रूव्ड मच मोर नाउ कि वो इट है। कुछ बेहतर रिजल्ट्स देगा। इट हैज, आई थिंक उसमें भी बहुत द इम्प्रूवमेंट वुड हैव बीन लाइक लीप्स एंड बाउंड्स। तो वो चीज, तो ये मुझे थोड़ा मजेदार लगा कि इस तरह से शायद लोग कर भी रहे होंगे। लेकिन जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो पूरा क्रिएट कर दिया उसने, एक किताब या एक कहानी या कविता, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? कोई भी आर्टिस्ट क्या करेगा? और पाठक, मुझे नहीं मालूम पाठक, अब वो कोई ऐसी किताब आ जाए एआई वाली, तो हम देखेंगे कि वो कैसे कर रहा है, कितना उसमें सेटिस्फैक्शन एक रीडर को मिल रहा है या ऑडियंस को मिल रहा है, वो तो तब देखने वाली बात है। लेकिन जो खुद ये चीज कर रहे हैं, जिस आर्ट फॉर्म में हम लगे हुए हैं, उनके लिए तो जैसे वो पूरा जीवन का जो एक सॉल्ट है, दैट गोज अवे। इसमें दो वर्ड सी से जो शुरू होने वाले अंग्रेजी के हैं, एक तो क्रिएटिविटी और एक कंज्यूमर। तो हम हम्म। में से बहुत लोग क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बजाय जो कंजम्पशन वाला पार्ट है उसकी ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं। उस हिसाब से भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ चीज़ें प्रस्तुत करेगी तो हम कंज्यूम करते रहेंगे। और वो लोग जो क्रिएटिवली कुछ करते हैं उनको लगेगा कि आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो व्हिच इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट जो आपने अभी कहा कि वो सेटिस्फैक्शन है वगैरह। अगर कोई उसके द्वारा अपने लिए धन अर्जन करने या नाम कमाने या कमर्शियली कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहा होगा, तो वो देखेगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो काम 2 मिनट में हो जाता है उसके लिए मैं 2 महीने क्यों लगाऊं। So what will happen is gradually, possibly, ये एक जो साधना, ये जो तपस्या है, ये करने में एक प्रकार का आलस्य भी आएगा और लगेगा कि ये व्यावहारिक समझ कहती है कि मेक यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So it is likely to have a adverse impact on our process of evolution. ये आपको लगता है एक पॉसिबल चिंता की बात है हमारे समाज में? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना कि जो हम, जैसे अगर उपन्यास लिख रहे हैं, 1 साल लग रहा है, एआई उसको 3 दिन में लिख देगा या मिनटों में लिख देगा। शायद हम अभी, ह्यूमैनिटी इस स्टेज पे है जहाँ बहुत सारे लोग रोजी रोटी के लिए फंसे हुए हैं, उनके लिए समय नहीं है कि कुछ और चीज करने को। लेकिन मैं एक फ्यूचर देखती हूँ जहाँ पे शायद, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, 50 इयर्स, 100 इयर्स, पर ऐसा कभी आएगा जब ये जो बेसिक नेसेसिटी है उसके संधान में मनुष्य नहीं लगा होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद बहुत सारा समय होगा जो इन्हीं क्रिएटिव चीजों में वो अपने मन को रमाएगा, और उसी से उसका समय निकलेगा और उसके जीवन का उद्देश्य होगा। तो शायद जब उस स्टेज पे आएंगे, तो जैसे होता है ना हर बार एक, इट्स अ सर्कल, इट्स लूप, तो वापस फिर शायद आदमी वहां पहुंचेगा जब वो कहेगा कि ठीक है, नाउ आई वांट टू डू दिस ओनली।
लेट द मशीन डू द अर्निंग फॉर मी, बट जो मेरा जो एक जैसे मैस्लो का जो लॉ है हायर लेवल पे, वहां पहुंच के आई हैव रीच दैट लेवल, आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द अदर नीड्स, वो मशीन मेरे लिए करे, लेकिन ये वाली चीज तो हम खुद करेंगे। इसमें भी वैसे एक सेफ्टी की बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज मैन हु इज फीडिंग दिस इज व्हाट आई वांट, तो उतनी सोच तो विकसित होगी तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर पाएगी, अपने आप में तो कुछ नहीं कर पाएगी। और जो जीना है, वो जो सांस लेना है, वो तो मशीन नहीं कर पाती है। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर ये ह्यूमन पर बीइंग। ऐसे बहुत सारे साइंस फिक्शन फिल्म्स और किताबें हैं जिसमें अल्टीमेटली द मशीन टेक्स ओवर, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और वो टेक ओवर कर लेता है। आई होप इट्स ओनली अ फैंटेसी, इट विल नेवर बिकम रियल। तो ये हुआ है कि अगर कोई रोबोट इस तरह से तैयार कर दिया गया है जिसके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो सब अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई प्रेमिका है तो उसको क्या क्या बातें कहने से उसको अच्छा लगेगा, ही में प्रूव टू बी अ विनर एज कंपेयर टू द हीरो जो कि रियल रियल लाइफ से सोच के बोले। अभी ऐसी स्टोरीज आने लगेंगी नहीं नहीं, क्रिएटिव। रियल लाइफ में तो हो सकता है जो हीरो है उसको सही शब्द ही ना मिले उस वक्त अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए, पर जो रोबोट है उसके अंदर तो सारी चीजें फीड की हुई हैं, ही टेक आउट द बेस्ट लाइंस। और रोबोट तो उतना जजमेंटल नहीं होगा, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। सो देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ। बट नाउ लुक एट द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ such a possibility in the form of artificial intelligence for boosting creativity। कैसे आप देखते हैं? एंड नाउ let us look at it from the point of view of kids who are learning about the world। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कैसे उनकी ग्रोथ के प्रोसेस के साथ में इसकी रिदम बन सकती है दैट इट डजंट हर्ट एंड इट हेल्प्स मोर। सीरियसली अभी मैं सोचती हूँ कि जब गूगल नहीं था तो हम जानकारी कहाँ से लेते थे? हमको जानकारी मिलती नहीं थी। आप लाइब्रेरी जाते थे, किताबें खोजते थे, यू डिडंट नो वेयर टू सर्च, और आपके आसपास कौन थे? टीचर्स थे, पेरेंट्स थे जो थोड़ा बहुत बता पाते थे, और एक तरह से आपकी जिज्ञासा जो भूख थी नॉलेज के लिए वो ऐसी रह जाती थी अनसेटिएटेड। लेकिन अब क्या है, कोई छोटी सी भी चीज है, आप गूगल करते हैं, आप अलेक्सा से पूछ लेते हैं, आपको सब चीज इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और ये कितनी बड़ी बात है। आई थिंक हम लोग का पूरा जो लर्निंग सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड और आउटमोडेड हो गया है। हमको वो चीजें मेमोराइज ही नहीं करनी, बिकॉज इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, जैसे एज अ राइटर अगर मैं आपको बताऊं कि कोई शब्द मुझे नहीं मिल रहा, आई कैन गो, शब्दकोश मुझे मिल जाता है इंटरनेट पे। मुझे अगर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कुछ भी चाहिए, मुझे ट्रांसलेट करना है, तो आई कैन गो फाइंड वर्ड्स। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई चीज सोच रही हूँ और मैंने उसके बारे में सोचा कि इसका क्या शब्द होगा, इसका उर्दू का शब्द क्या होगा, और मुझे कई बार गूगल ने इतने वेरिएशंस, इतने शब्द मुझे सिनोनिम्स दे दिए कि सडनली मुझे लगा अरे ये वाले शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी बहुत दिनों से, तो उसको फिर से वो शब्द मेरे सामने एक तरह से आ गया, मेरे मेमोरी में आया, तो आई कैन यूज देम अगेन। अब जैसे जब मैं नॉवल लिख रही थी तो वर्ड फाइल में कर रही थी, किसी ने मुझे बताया कि देर आर वेरियस एप्स जिसमें आप जाकर आप तरतीब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑल्दो उसमें मैं उतना गई नहीं, एक सेल्टेक्स करके एक है, वो शायद स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने उसको खोल के देखा, आई पुट समथिंग ओवर देयर। कुछ थोड़े दिनों तक मैंने उस पर काम किया, लेकिन आई गॉट सो कंफ्यूज्ड, मेरे पास टाइम नहीं था उसको सीखने के लिए। बट आई नो कि इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं विच मेक्स ऑर्गेनाइजिंग एंड राइटिंग बेटर, तो वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरे, एनी अदर आर्ट फॉर्म, जैसे मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग करती हूँ, तो पहले मैं कैनवस, ऑयल, और उसको छोड़ दिया मैंने क्योंकि हाथ गंदे हो रहे हैं, ऑयल कलर सूख नहीं रहा, ब्रशेस को साफ करने हैं, टू मच ऑफ बॉदर, टाइम नहीं है। जब मैंने डिजिटल पेंटिंग शुरू की, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पूरे साल मैंने
हर दिन ऑफिस जाने के पहले, चाय भी पीने के पहले मैंने रोज एक पेंटिंग बनाई। अच्छा। एवरी सिंगल डे आई वाज पेंटिंग, कुछ मेरे अंदर से वो फ्लो कर रहा था, एंड आई कुड जस्ट टेक माय आईपैड and use it, and I could get hundreds of colors, hundreds of brushes। और मुझे लगा कि जो मैं ऐसे फिजिकली पेंट नहीं कर पा रही हूँ और उस वजह से मैं टालती जा रही हूँ, नाउ थ्रू दिस डिजिटल मीडियम आई कैन डू ऑल द पेंट। आई मेड लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स, और मैंने उसका अब क्या किया कि कैनवस पे उसकी प्रिंट ले लिए। सो आई सॉर्ट ऑफ जॉइंड द टू मीडियम्स, जो पुराना वाला और नया वाला। तो इस तरह के, मैं तो बहुत ही रूडिमेंट्री बात कर रही हूँ, बट देयर विल बी पीपल हु विल नो मच मोर देन मी कि कितना नॉलेज, एंड दीज थिंग्स आर सच अ पावरफुल टूल। जो यंगर जनरेशन है उनके लिए तो एवरीथिंग इज फॉर आस्किंग। तो बहुत बधाई हो आपको, पेंटिंग वाला जो ये कार्य डिजिटल फ्यूजन आपने जैसे कर दिया, वो भी कोई ऐप स्पेशली आईपैड पर था जिसके द्वारा? एक पेपर करके ऐप है, वेरी बेसिक ऐप, जिसमें यू हैव अ चॉइस ऑफ ब्रश एंड यू हैव अ चॉइस ऑफ कलर। सो यू कैन यूज एक्रिलिक पेंट ले सकते हैं, वाटर कलर, ऑयल, वॉट एवर। अब सात आठ उसमें ये कोरल की तरह इतना बहुत सारी चीजें भी आपको नहीं दे रहा है, इट्स वेरी बेसिक। लेकिन मुझे पेपर को इस्तेमाल करके, इट वाज अ बेसिक टूल, और मैं बच्चे की तरह उसको कर रही थी, एंड आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विथ इट। तो मैं इसमें कलर ऐसे मिलाऊंगी तो ये हो जाएगा, ये वाला ब्रश यूज करूंगी, ये थोड़ा स्मज कर दूंगी, ये थोड़ा ब्लर कर दूंगी। सो आई वाज हैविंग लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। लेकिन सचमुच के रंगों के बजाय मैं डिजिटल कलर्स यूज कर रही थी। तो रंगों का स्वरूप माध्यम के रूप में बदला, लेकिन रंग दिखते वैसे हैं, लाल लाल ही दिखता है। फील अलग तरह से होता है। सो वी लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ टेक्नोलॉजी बिकमिंग आवर फ्रेंड, एंड स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। प्रतीक्षा जी, जो हमारी इमेजिनेशन है उसको और अधिक पंख लगे इसमें, ट्रैवलिंग ऑल्सो हेल्प्स। आप इसके बहुत। बारे में कुछ अ, अपना अनुभव शेयर करें। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि पूरे विश्व में लोग अलग तरह के दिखते हैं, अलग रंग है, अलग आंख का रंग, बाल, डिफरेंट रेसेस, लोग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, खाना पीना सबका अलग है। और मुझे लगता है कि इतनी वैरायटी है, ये कितनी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग बात है। हम लोग कितना, इट्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ वेरिएशन। सब लोग एक जैसे होते, एक जैसी भाषा बोलते, एक जैसा खाना पीना खाते, एक जैसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते, तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हर बार कोई नई जगह जब जाते हैं, वहाँ के लोग, इम्पोर्टेंटली वहाँ का खाना, वहाँ के जो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है। आप अमेरिका में हैं, मैं भारत में हूँ, वहाँ जाकर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो कितना अलग है। किसी और देश में आप जाते हैं, और ये सारी दुनिया देख लेने का जो एक जो मजा है, इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर नहीं देख पाते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि सब चीजें हम घूम लें या देख लें। लेकिन जब जाते हैं या कुछ चीजें हमारे हाथ में हो जाती हैं संभव देखने की, तो उससे ज्यादा सुखद बात और कोई नहीं है। सुखद बात की तरफ इसमें ये याद करते हुए कि आप अमेरिका कितने घंटों में पहुंच सकते हैं, कभी बहुत दिन लगते थे समुद्र की यात्रा करने से। So technology helps us in bridging the gap and making that available to us at less number of investment of time etc. इसी बात को लेके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की तरफ अगर देखते हैं, तो जो चीज़ें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल करा देता है इंस्टेंटली, उसको लेके आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की फ्लाइट और आगे जा सकती है। So I would look at artificial intelligence not as a threat, rather as another challenge, which would open probably more creativity. Probably it'll take away, जैसे आपने कहा कि पहले पेंट करने में जो बात लगी आपको, या so I think we are on the threshold of opening up to further bigger, wider space with more creative dimensions opening up gradually. Uh, but as a writer, how would you sum up the
potential impact which artificial intelligence may have for you as a writer? As long as they don't start writing a novel, I'll be very very happy with them. तो ये सब मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम एक टूल की तरह, एक माध्यम की तरह, मीडियम की तरह यूज करें, जिस जो आप कह रहे हैं ना, एक अलग डायमेंशन, मुझे लगता है सडनली जो हम जहां तक देख रहे हैं वहां तक की दुनिया जानते हैं, वहीं तक की फ्लाइट लेते हैं, बट सडनली जैसे छत से हट गया एंड यू कैन सी मच मोर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको वो मच मोर का एक डायमेंशन देता है। या जैसे पहले बहुत सारे लोग दे वुड टेक दिस वेरियस सब्सटेंस, जो आर्टिस्ट लोग करते थे, एंड दे कुड सी मोर, मोर कलर्स, मोर डायमेंशंस। तो अब उस तरफ की बजाय अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरह का एक टूल मान लें, so it has the potential to open up something which we have not seen yet, और the moment we see that, तो मुझे लगता है एक फ्लाइट ऑफ एकदम एक्सप्लोजन होगा, ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन होगा। दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। So we इवन are दैट इट कैन हैपन लाइक दैट। absolutely. So we are almost on the verge of exploring a new world of creativity with the help of artificial intelligence. And if we only crib about what comes at our doorsteps, then we are limiting ourselves. Probably we need to have the mindset where we see the positive possibilities unfolded by artificial intelligence, and that is our creativity. So as Absolutely. as they say, creativity is our divine heritage, so that would sustain human beings for times to come. प्रतीक्षा जी, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, टेक्नोलॉजी है कि गुड़गांव और अमेरिका में हम लोग न्यूयॉर्क बिल्कुल। न्यूयॉर्क से हम बात कर रहे हैं। तो शुक्रिया, बहुत टेक्नोलॉजी बिल्कुल। तो आपके साथ फिर से ये कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी देवी हमसे नाराज ना हो, हम उनकी सराहना भी कर रहे हैं। शुक्रिया। नमस्ते।